गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है डिल्यूजन्स एनलार्ज्ड। डिल्यूजन हम पेशेंट की परसेप्शन को लेते हैं। ये कोई वहम नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, ये उसके लिए सच्चाई है, चाहे ये कॉन्ट्ररी हो टू द फैक्ट्स, लेकिन पेशेंट को लगता है डिल्यूजन एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड लार्ज से बना है, बढ़ गया है, पहले से ज्यादा बढ़ गया है। तो पेशेंट क्या बोलता है आके कि डॉक्टर साहब पिछली बार जो स्किन इरप्शन थी ये देखो पहले इतनी थी, अब ये बढ़ गई है। अब ये लगता है ये देखो इधर को भी हो गई, ये देखो इधर को भी हो गई। या कोई ट्यूमर का साइज है, वो बोलता है कि पहले ये देखो 12 mm था, अब 14 mm हो गया है, तो उसको लगता है कि ये थोड़ा बढ़ गया है। डिल्यूजन एनलार्ज्ड, पहले से बढ़ गया है। इसका हम डीडी करेंगे एक्स्ट्रावेजेंस से। एक्स्ट्रावेजेंस होता है जब कोई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पेशेंट की बर्दाश्त करने की, टॉलरेट करने की लिमिट क्रॉस हो जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एनलार्ज में थोड़ा बढ़ गया है, इसमें टोन बहुत मैटर करेगी। एनलार्ज में पेशेंट सिंपल टोन में बोलेगा कि डॉक्टर साहब लगता है ये देखो बढ़ गया है थोड़ा, लेकिन एक्स्ट्रावेजेंस में ओहो डॉक्टर साहब देखो ये तो बहुत बढ़ गया है, मेरी प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा हो गई है। सो इसमें टोन का डिफरेंस है। जैसे हम इरिटेबिलिटी, एंगर एंड रेज, इन चीजों में डिग्री का फर्क देखते हैं कि इरिटेबल में थोड़ा कम गुस्सा आता है, एंगर आता है, उसके बाद रेज में बहुत ज्यादा आता है। इसी तरह एनलार्ज्ड और एक्स्ट्रावेजेंस में डिग्री का फर्क है। एनलार्ज्ड में थोड़ा बढ़ गया है, एक्स्ट्रावेजेंस में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एवर्शन टू फैमिली मेंबर्स, अदर्स बट टॉक प्लेजेंटली टू। हम इसे पढ़ेंगे एवर्शन टू फैमिली मेंबर्स बट टॉक्स प्लेजेंटली टू अदर्स। एवर्शन होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, कि मैं इनको पसंद नहीं करता। डिसइंक्लिनेशन, कि नो आई डोंट लाइक देम। किसको पसंद नहीं करता? फैमिली मेंबर्स। एवर्शन टू फैमिली मेंबर्स, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर फैमिली मेंबर्स। घर वाले लोग जो हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। और करता क्या है? बट टॉक्स प्लेजेंटली टू अदर्स। जो दूसरे लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनके साथ जब बात करता है तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्लेजेंट वे में, बहुत खूबसूरत वे में उनसे बात करता है। घर वालों से टोटली उनको डिसलाइक करता है और बाहर वालों से बहुत प्लेजेंटली, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत खुश होके बात करता है। इस रूब्रिक में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज फ्लोरिक एसिड। अगर हम फ्लोर्स की बात करते हैं तो ये एक हैलोजन है, लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का जो थीम है दैट इज इनकम्पैटिबल रिलेशनशिप्स एंड नीड टू ब्रेक ऑफ, के छोड़ दो, तोड़ दो रिश्तों को, क्योंकि ये इनकम्पैटिबल है। एसिड का थीम होता है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना, बहुत ज्यादा एक्टिविटी करना और बाद में वीक हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। एसिड फ्लोर में दोनों अगर इकट्ठे कर दिए जाएं तो इनका सारी एफर्ट लगती है रिश्तों को तोड़ने में, क्योंकि इनको लगता है कि मेरी जो मैरिज है वो इनकम्पैटिबल है और जो सगाई हुई है, बेट्रोथल है, वो भी इनकम्पैटिबल है। तो इसमें बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो सभी के सभी इनकम्पैटिबल लगते हैं। हाई सेक्सुअलिटी होती है, बहुत ज़्यादा दिखावा होता है,
पेशेंट अपने घर वालों के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति टोटली इररिस्पॉन्सिबल एंड इनडिफरेंट होता है, लेकिन बाहर वालों के प्रति बहुत ज़्यादा प्लेजेंट एंड एनिमेटेड होता है। अगर हम एवर्शंस देखते हैं तो एवर्शन टू फ्रेंड्स, एवर्शन टू पेरेंट्स सिंगुलर है, एवर्शन टू हिज वाइफ सिंगुलर है। तो इस तरह से एवर्शन टू फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, वाइफ एंड हेट्रेड अनरीजनेबल, जो उनसे घृणा करता है, नफरत करता है, वो टोटली अनरीजनेबल है। अपने बच्चों को डिल्यूजन चिल्ड्रन आउट ऑफ हाउस मस्ट ड्राइव, कि उनको बाहर फेंक दे। डिल्यूजन सर्वेंट्स ही मस्ट गेट रिड ऑफ, कि ये जो सर्वेंट्स हैं इनसे छुटकारा हो जाए। डिल्यूजन मैरिज मस्ट डिसॉल्व। डिसकंटेंटेड, सो इस तरह इसमें एवर्शन बहुत है एंड इनडिफरेंट बहुत ज़्यादा है। इनडिफरेंट टू loved ones, indifferent to relations, animated towards strangers। बाहर वालों के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए एनिमेटेड है, उनके लिए बहुत प्लेजेंट है, लेकिन घर वालों से टोटली ऑपोजिट, टोटली इनडिफरेंट एंड हैज एवर्शन। सो फ्लोरिक एसिड इस तरह का होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है एम्बिशन मच, एम्बिशियस, फेम फॉर। एम्बिशन मच, एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन किसी का एम है, जिंदगी में कुछ प्राप्त करने का आपका मकसद है, जो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए प्राप्त करना। जैसे कोई कहता है कि मेरा एम्बिशन है, मैं ज़िंदगी में मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं आईएएस बनूं, मैं आर्टिस्ट बनूं। सो इस तरह वो उसका एम्बिशन है, उसकी महत्वाकांक्षा है, उसका एम है, उसका मकसद है कि मैं कुछ बनूं। तो यहाँ पे एम्बिशन मच है, ज्यादा एम्बिशन है। किस चीज के लिए? फॉर फेम। फेम होती है आपकी प्रसिद्धि, आपका नाम, आपका यश, आपकी अचीवमेंट्स को लोग जाने, आपने जो काम किया है किसी भी फील्ड में उसको लोग जाने, उससे आपको पहचाने, आपका यश हो जाना, दुनिया में आपका नाम होना। सो इन पेशेंट्स को दे आर वेरी एम्बिशियस और एम्बिशियस फॉर फेम, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, उनकी सक्सेस के लिए, उनकी अचीवमेंट्स के लिए, प्राप्तियों के लिए। तो इसमें वी हैव 6 मेडिसिन्स: एलुमिना, कोनियम, ग्रेफाइट्स, लैकेसिस, नक्स वोमिका एंड स्टेफी। ये सब लोग फेम के लिए, यश के लिए बहुत ज्यादा इनका मकसद होता है कि हमने ये प्राप्त करना है, यश प्राप्त करना है, हमने कुछ ऐसा काम करना है कि हमारा नाम हो दुनिया में। अगर हम इसका डीडी करते हैं, एम्बिशन मच, एम्बिशियस, मनी फॉर। दूसरी किस्म के लोग आ जाते हैं जो पैसे के लिए जीते हैं, जिनका मकसद है जिंदगी में पैसे कमाना, पैसे पैसे पैसे। उनको इसके सिवा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि ये उनकी जिंदगी का मकसद है कि पैसे कमाने हैं। दे वॉन्ट मनी। सो इसमें एम्बिशन फॉर मनी में वी हैव 5 मेडिसिन्स: आर्सेनिक, कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, नक्स वोमिका एंड सल्फर। अगर हम दोनों रूब्रिक्स को इकट्ठा करते हैं, एम्बिशियस फॉर फेम एंड एम्बिशियस फॉर मनी, तो दोनों में सिर्फ एक ही मेडिसिन कॉमन रह जाती है, दैट इज नक्स वोमिका। सो नक्स वोमिका जो एक वॉर्न आउट बिजनेसमैन है,
जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, मच एम्बिशियस फॉर नेम एंड फॉर फेम एंड फॉर मनी। उसको नाम के लिए, उसको यश के लिए, उसको अपनी अचीवमेंट्स के लिए और पैसे के लिए, सब कुछ प्राप्त करना चाहता है वो। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अपने नाम के बारे में बात करता है कि मेरा जिंदगी में ये मकसद है कि मैं कुछ प्राप्त करना चाहता हूं, तो वहां पे हम एम्बिशियस फॉर फेम लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी आके कहते हैं कि कमाना तो पैसा है ना, तो फिर पैसा कमाओ, पूरा जोरों शोरों से कमाओ पैसा। वहां पे हम एम्बिशियस मच फॉर मनी लेते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है प्ले, गैम्बलिंग, पैशन फॉर। प्ले खेलना, गैम्बलिंग जुएबाजी, बैटिंग, जिसमें आप थोड़ा सा पैसा लगाते हो और आपको विन करने के चांसेस मिलते हैं। आप लूज भी कर सकते हो, लेकिन जब भी कोई गैम्बल करता है तो एक ही होप से करता है कि मुझे इसमें से मैं जीतूंगा। होप ऑफ गेन। ये गैम्बलिंग में कोई भी गेम हो सकती है, कोई भी कॉन्टेस्ट हो सकता है, बैटिंग हो सकती है, कोई भी इवेंट हो सकती है जिसमें चांस के अकॉर्डिंगली आप विन करते हो बाय चांस, लेकिन एक उम्मीद होती है कि मैं विन करूंगा। नेक्स्ट वर्ड इसमें आता है पैशन। पैशन होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि मैं गैम्बल करूं, बस मेरा दिल करता है कि मैं खेलूं, मैं जुए में अपना पैसा जीतूं, मैं जुए में पैसा लगाऊं और मैं जीतूं। मकसद क्या होता है गैम्बलिंग का? मकसद होता है इजी मनी या प्रॉफिट या गेन। हमारे जो रूब्रिक है वो है प्ले, गैम्बलिंग, पैशन फॉर। खेलना चाहता है, पैशन फॉर गैम्बलिंग। एक बहुत तीव्र इच्छा, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मैं जुएबाजी करूं। वो करता किसके लिए है? फॉर मनी, पैसे के लिए। या तो वो लालची बहुत ज्यादा है, या वो एवराइज है, कंजूस है, पैसे इकट्ठे करी जा रहा है, या वो ये एंजॉयमेंट के लिए भी कर सकता है। हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ एंजॉय करने के लिए गैम्बलिंग करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, ताश खेलते हैं, हॉर्स बैटिंग करते हैं, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। इस तरह से गैम्बलिंग का रीजन कुछ भी हो सकता है। ग्रीड हो सकती है, एवराइज हो सकता है, एंजॉयमेंट हो सकता है। इसके नीचे रूब्रिक्स हैं कि वो कैसे करता है गैम्बलिंग, वो पैसे कैसे बनाता है। 3 रूब्रिक्स हैं इसके नीचे। मेकिंग मनी फॉर लॉटरीज। पेशेंट लॉटरी में पैसे लगाता है, लॉटरीज डालता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज लॉटरीज डालते हैं इसी उम्मीद से कि वो जीतेंगे। नेक्स्ट है फॉर स्टेकिंग मनी, जो क्रिप्टो करेंसी है, जो इन्वेस्ट करते हैं इस तरीके से ताकि उनके गेन्स जो हैं वो ज्यादा हो। जितना पैसा इन्होंने लगाया उससे प्रॉफिट्स इनको बहुत ज्यादा मिले, रिवार्ड्स मिले, मनी मिले। और तीसरा रूब्रिक है स्टॉक मार्केट। प्ले, पैशन फॉर गैम्बलिंग,
फॉर मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, इक्विटी होती है और म्यूचुअल फंड्स होते हैं, सिप होती है जिसमें लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो इस तरह से ये जितने भी पेशेंट्स हैं, 17 टोटल पेशेंट्स हैं, 17 मेडिसिन हैं जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, गैम्बल करना चाहते हैं और डिफरेंट तरीकों से वो गैम्बल करते हैं। ये तो इस रूब्रिक का एक्चुअल मीनिंग हुआ जो डिक्शनरी मीनिंग के अकॉर्डिंगली जो हम देखते हैं। इसको मेटाफोरिकली भी बहुत सारे डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। इसका मेटाफोरिकल मीनिंग है, एक पेशेंट है, उसने बहुत सारी पहले मेडिसिन ली अपनी बीमारी के लिए, आयुर्वेदिक ले ली, एलोपैथी ले ली, यूनानी ले ली। आज वो सोच रहा है कि चलो होम्योपैथी भी ट्राई कर लेते हैं। जब पेशेंट ये सोचकर आता है कि इसको भी एक ट्राई दे दें, तो यहाँ पे वो गैम्बल कर रहा है कि मैं ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे वो गैम्बलिंग के तरीके से आता है कि चलो ठीक है, एक ट्राई होम्योपैथी को भी दे देते हैं, अब बाकी तो सब कुछ खाली है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे इसको मेटाफोरिकली इस्तेमाल करते हैं इन पेशेंट्स के लिए। अगर हम इन सभी रूब्रिक्स में देखें तो सिर्फ एक मेडिसिन ऐसी है जो पैशन फॉर गैम्बलिंग, फॉर मेकिंग मनी थ्रू लॉटरीज, स्टेकिंग मनी, स्टॉक मार्केट, सब में कॉमन है, दैट इज मर्कसॉल। मर्कसॉल को पैशन होता है गैम्बलिंग का, पैसे इकट्ठे करने का, तो वो इस तरह से इन्वेस्ट भी करता है, लॉटरीज भी लगाता है और रिस्क भी लेता है। विन करना या लूज करना ये तो जुएबाजी है, विन भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन हमेशा एक होप रहती है कि मैं विन करूंगा। सो दिस इज व्हाट प्ले पैशन फॉर गैम्बलिंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का रूब्रिक है लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वन इज लॉन्गिंग और दूसरा गुड ओपिनियन। लॉन्गिंग होता है कि बहुत ज्यादा किसी चीज की इच्छा, फीलिंग ऑफ वांट, फीलिंग ऑफ नीड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। यहां पर पेशेंट को क्या चाहिए? गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। ओपिनियन होता है किसी की राय, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, उनकी जजमेंट क्या है, वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में। यहां पे पेशेंट को लगता है कि लोग मेरे बारे में अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें। लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरों का मेरे बारे में क्या ओपिनियन है, दूसरों की क्या राय है, क्या वो मेरे बारे में सोचते हैं, वो अच्छा होना चाहिए। मुझे तो बस यही चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिजायर है इस चीज के लिए कि लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोचें। इसमें सिर्फ एक ही मेडिसिन है, दैट इज पैलेडियम। पैलेडियम एक परफॉर्मर है जो कि अपने टैलेंट्स को फ्लॉन्ट करता है, एग्जिबिट करता है, दिखाता है, शो ऑफ करता है, प्रेजेंट करता है। अब बात आती है कि ये पैलेडियम लोगों का गुड ओपिनियन क्यों रखना चाहता है? क्योंकि इसको लगता है कि मुझे कोई एप्रिशिएट नहीं करता। डिल्यूजन एप्रिशिएटेड नॉट, मुझे सब क्रिटिसाइज करते हैं। इंसल्टेड बीइंग, निग्लेक्टेड बीइंग, forsaken, isolation, discontented. सो इस तरह के इसमें रूब्रिक है कि मुझे मेरी कोई तारीफ नहीं करता, मुझे तो सब बस मेरी तो बेइज्जती करते रहते हैं। तो इसलिए इसको चाहिए होता है कि बस अब मेरी तारीफ करो,
मैं जो भी करती हूँ, मैं अगर वो खाना बनाती है तो उसके मन में होता है कि सारे घर वाले तारीफ करें कि वाह बहुत अच्छा खाना बना है। अगर उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तो तारीफ करे कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। या अगर घर बहुत साफ सुथरा किया है तो उसको लगता है कि लोग सब घर वाले मेरी तारीफ करें कि मैंने आज घर बहुत साफ सुथरा किया है। मेरे बारे में अच्छा अच्छा सोचें। और इसमें फ्लैटरी डिजायर बहुत है कि लोग मेरी खुशामद करें, लोग मेरी चापलूसी करें। हॉटी वुंडेड विशेस टू बी फ्लैटर्ड, बहुत ज्यादा अहंकारी और चोट लगी होती है, मन को चोट लगी होती है और दिल में होता है कि अच्छा अच्छा बोले, लोग मेरी फ्लैटरी करें, मेरी चापलूसी करें। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी बहुत है, बट ट्राइज टू अपीयर एमिएबल, कि मैं तो बहुत सबके साथ बहुत मिलकर रहती हूं। तो इस तरह से इसकी जो एक्चुअल डिजायर है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, बहुत ज्यादा जो इसकी इच्छा होती है, वो लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स, कि दूसरे मेरे बारे में अच्छी राय रखें, अच्छा अच्छा बोले। So this is all in this rubric. Thank you. Good morning friends. आज का रूब्रिक है आइडियाज अबंडेंट। आइडियाज क्या होते हैं? आइडियाज जो दिमाग में आ रहे कुछ विचार, कुछ प्लान, कोई थॉट्स, कोई स्कीम, कोई प्रोजेक्ट, कुछ मन में योजनाएं बनानी। सो इस तरह आइडियाज, कुछ भी सोचना जो आपके दिमाग में आता है। अबंडेंट, अबंडेंट होता है बहुत सारे, प्लेंटी ऑफ, सो मैनी आइडियाज, टू मच, बहुत ही ज्यादा। सो ये लोग वो पेशेंट्स होते हैं जिनके दिमाग में विचार आते ही रहते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, किसी भी तरह के हों। तो विचार आने, आइडियाज आने, दिमाग में कोई प्लान आनी, कोई स्कीम्स आनी, उसको हम समझेंगे कि आइडियाज अबंडेंट, बहुत ज्यादा दिमाग सोचता बहुत है। इसमें वी हैव 124 मेडिसिन। ये एक बेसिक रूब्रिक है, ब्रॉड रूब्रिक है। इसके नीचे सब रूब्रिक्स काफी ज्यादा हैं। एक इसके नीचे सब रूब्रिक है आइडियाज अबंडेंट एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट देम, कि बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आते हैं और उनको दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, दूसरे लोगों को बताना, कम्युनिकेट करना, दूसरे लोगों को अपने आइडियाज देने, उनको बताना कि मेरे दिमाग में ये बात आई है, ये ऐसे कर सकते हैं। चाहे वो घर के साथ रिलेटेड है, चाहे किसी की पढ़ाई के साथ रिलेटेड है, चाहे गवर्नमेंट के साथ रिलेटेड है, चाहे आपके गली मोहल्ले के साथ रिलेटेड है, किसी भी तरह के विचार वो अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, लोगों को बताता है। इसमें वी हैव 2 मेडिसिन्स, फाल्कोपी जो ऊंचाइयों पे उड़ना जानता है और दूसरी मेडोरिनम। इसके नीचे एक और रूब्रिक है आइडियाज अबंडेंट बट अनसर्टेन इन एग्जीक्यूशन, कि आइडियाज तो मन में बहुत हैं, प्लान तो बहुत आते हैं, स्कीम्स तो बहुत आती हैं, बड़े दिमाग में थॉट्स आते हैं, बट अनसर्टेन इन एग्जीक्यूशन, वो उनको एग्जीक्यूट कर पाएगा, उनको लागू कर पाएगा या नहीं, ये नहीं पता, अनसर्टेन है, पक्का नहीं है। आइडियाज तो बहुत है पर उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको लागू करने में वो अनसर्टेन है कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो कर सकेगा नहीं कर सकेगा। सो इस तरह आइडियाज अबंडेंट बहुत ज़्यादा हैं और एक जो पेशेंट्स हैं वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, दूसरे पेशेंट्स कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाते।
अगर हम इन दोनों रूब्रिक्स को कॉमनली इनमें मेडिसिन देखें तो मेडोरिनम मेडिसिन रह जाती है. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रूब्रिक. थैंक यू.